क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां एक लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा होता है। दरअसल एक युवक की शादी एक महिला से होती है। शादी होने के बाद उसे घर लाया जाता है, खुशी खुशी जीवन बिताने की शुरुआत होती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हड़कंप मच जाता है। दरअसल स्कूटी पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं और उस दुल्हन का अपहरण कर फरार हो जाते हैं। युवक थाने पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लुटेरी दुल्हन से सावधान, कुछ घंटे बाद ही रह जाओगे हैरान। शादी, साजिश और फर्जी अपहरण। तारीख 22 जनवरी, जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश। वारदात फर्जी अपहरण। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जहां खुशियों का माहौल था। महेंद्र पाराशर के मानसिक रूप से कमजोर बेटे अश्मित पाराशर को दुल्हन मिल गई थी। नोटरी के जरिए अश्मित और पूनम की शादी हुई थी। अश्मित खुश था क्योंकि उसे पूनम गौर जैसी खूबसूरत पत्नी मिल गई थी। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि अब पूनम उनके घर का हिस्सा बन चुकी थी। बेटे की जिंदगी बदल चुकी थी। शादी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अश्मित अब अपनी दुल्हन को कार से घर ले जाने के लिए निकल जाता है। कार कुछ दूर चलती है कि अचानक एक स्कूटी कार के आगे आ जाती। स्कूटी तेज रफ्तार में थी और इस अंदाज में आई जैसे वो कार को रोकना चाहती है और एक स्कूटी कार के पीछे लग जाती। कार की स्पीड कम होती है और इसके बाद दो युवक स्कूटी कार के आगे लगा देते और कार को रोक देते। पीछे चल रही स्कूटी भी आगे आ जाती है। इन स्कूटी सवार लोगों के चेहरे बंधे हुए थे। जैसे ही कार रुकी, सभी स्कूटी से उतरते हैं और सीधे उस तरफ पहुंचते हैं जहां पूनम बैठी थी। युवक कार का गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और जब पूनम ने दरवाजा नहीं खोला तो युवक गुस्से में भड़क उठे और कार के गेट का कांच तोड़ देते हैं। गेट का कांच तोड़कर दरवाजा खोल लेते हैं और फिर जबरदस्ती पूनम को कार से नीचे उतार लेते हैं। आसपास भीड़ लग चुकी थी लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लोग इतना समझ चुके थे कि यहां कुछ साजिश चल रही है। युवक गुस्से में थे और लोग दहशत में। लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। युवक अब पूनम को स्कूटी की तरफ खींच कर लाते। पूनम जैसे ही छोड़ने की भीख मांग रही थी, रहम के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दरिंदों को बिल्कुल भी दया नहीं था। युवक पूनम को स्कूटी पर बैठाने की कोशिश करते हैं और जब वो विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट भी की जाती है और फिर उसे जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े युवती को बीच सड़क से अगवा कर लिया गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर कौन थे वो लोग जिसने पूनम को बीच सड़क से अगवा किया। आखिर इस अपहरण के पीछे की क्या कहानी थी जिसने शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन को अगवा कर लिया। क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या कोई प्रेम प्रसंग? इस मामले पर जांच की जा रही थी। अश्मित और उसका परिवार भी हैरान रह जाता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। जिस पूनम को वो दुल्हन बनाकर घर ले जा रहे थे, जिस पूनम के आने से घर में खुशियां आई थी, वो चंद घंटे में ही खत्म हो गई और कोई उसका अपहरण कर ले गया। परिवार सीधा पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस भी मामले को सुनकर सन्न रह जाती है क्योंकि ये मामला गंभीर था, जहां शादी के चंद घंटे बाद ही दुल्हन को अगवा कर लिया जाता है और वो भी दिन दहाड़े। बीच सड़क से पुलिस जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। आसपास नाकाबंदी कर दी जाती है। इधर परिवार से पूछताछ में पता चलता है कि पूनम का अपहरण हुआ है। उसकी शादी 2 लाख रुपए लेकर कराई गई थी। मुरैना के बंटी धाकड़ नाम के शख्स ने यह रिश्ता कराया था। नोटरी पर शादी हुई थी और चंद घंटे बाद ही उसका अपहरण हो गया। पुलिस तेजी से अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी थी और कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने नई नवेली दुल्हन को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन जब पूछताछ हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए क्योंकि यह पूरा अपहरण कांड ही फर्जी था और मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद शातिर दुल्हन पूनम ही थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद का अपहरण कराया था। पुलिस हैरान थी।
कि आखिर पूनम ने शादी के चंद घंटे बाद ही अपना अपहरण क्यों करवाया। आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाले वो लोग कौन थे? क्या पूनम इस शादी से खुश नहीं थी? क्या पूनम किसी और से शादी करना चाहती थी, या फिर इस अपहरण के पीछे कोई और ही राज था? पुलिस पूनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और जब पूछताछ करती है तो खुलासा होता है एक ऐसी शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का जो भोले भाले लोगों को फंसाकर शादी के नाम पर रुपए लेती थी और फिर धोखा देकर फरार हो जाती थी। पुलिस के मुताबिक पूनम वैसे भी रुपए लेकर भाग सकती थी, लेकिन उसने अपहरण का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि किसी को शक ना हो और लोगों को लगे कि उसका अपहरण हुआ है। इसमें शादी का झांसा देके फ्रॉड तरीके से शादी की गई और शादी करने के बाद ये प्लानिंग की गई कि लड़की को हम ज़बरदस्ती निकाल के ले जाएंगे। तो क्योंकि शादी के झांसे के देके 2 लाख रुपए की राशि भी ली गई थी, तो ये इसमें करीब 4 लोगों को भी कस्टडी में लिया है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन इनसे इंट्रोगेशन में यही आई है कि ये एक तरीके का फ्रॉड गैंग है जो इस प्रकार से शादी कराते हैं, स्टैम्प पेपर पे नोटरी पे शादी कराते हैं। बाद में या तो लड़की खुद ही चली जाती है या फिर ये जबरदस्ती उसको लेके चले जाते हैं। शातिर दुल्हन सलाखों के पीछे है, उसकी पूरी गैंग गिरफ्तार हो चुकी है। जांच में पता चला है कि ग्वालियर में इस गैंग की ये पहली ठगी है, लेकिन राजस्थान में पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लुटेरी दुल्हन गैंग ने और कितने लोगों को अपना शातिर मंसूबों का शिकार बनाया है और शादी का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी की। इस लुटेरी दुल्हन ने मानसिक रूप से कमजोर युवक से शादी की और उसके बाद किडनैपिंग का ड्रामा किया। इसी दौरान लुटेरी दुल्हन अपने साथियों के साथ एक्टिवा पर बैठकर फरार हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस तरह की वारदात वह राजस्थान में भी कर चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।